नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 91 दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 57 पर विचार विमर्श करेंगे। तो आज शुरू करने से पहले एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश कवि रुडयार्ड किपलिंग के इस कविता को पढ़ते हैं। और इस कविता में उल्लेखनीय है कि जो हमने अभी तक स्थिति प्रज्ञ यानी ज्ञान की स्थिति योगी के लक्षणों के बारे में समझा है, इनकी लोकप्रिय कविता है इफ। और इफ कविता से मैंने कुछ लाइंस लिए हैं और इन्हें समझते हैं। यहाँ उनकी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, and which is more, you'll be a man my son. तो मतलब क्या है इस कविता के सार का? तो इसका मतलब है कि यदि हम स्वप्न देख सकते हैं तो स्वप्नों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। यदि हम सोच सकते हैं और सोच को अपना लक्ष्य या विचार नहीं बनाते हैं, यदि हम सफलता या संकट का समता की भावना से सामना कर सकते हैं और इनके समान व्यवहार करते हैं, यदि हम न तो शत्रु और न ही हमारे प्रिय मित्र हमें आहत कर सकते हैं, यदि सभी मनुष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, और इससे भी अधिक हम लोग एक स्थिति प्रज्ञ या एक सच्चा मानव बन सकते हैं। तो डिटैच्ड का आम तौर पर मतलब होता है अलग या डिस्कनेक्टेड, या कह सकते हैं अकेला खड़ा होना, जिसका मतलब या तो फिजिकल चीजें हो सकती हैं हमारे जीवन की, जैसे कि हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम किसी से जुड़े हों, और ना जुड़े महसूस करना किसी चीज से डिटैच्ड होना होता है। या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की इमोशनल हालत को ऑब्जेक्टिव या बेफिक्र हो सकते हैं। डिटैच्ड इंप्लाइज अ लैक ऑफ कनेक्शन, बायस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। तो दोस्तों, आज श्लोक 57 में हम देखेंगे और समझेंगे कि हाउ अ स्थिति प्रज्ञ पर्सन हैंडल्स डिफिकल्ट रिलेशनशिप, या एक स्थिति प्रज्ञ मनुष्य जो होता है वो अपने मुश्किल रिश्तों को कैसे संभालता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले मनीषी के मुश्किल रिश्तों को संभालने के बारे में वर्णन करेंगे। तो चलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 57। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह सर्वत्र अन्नभिसेनेह ततः ततः प्राप्य शुभम अशुभम न अभिनंदनीति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से भयभीत होता है, वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। सो द वन who is unattached in all situations, who neither rejoices on gaining the pleasant or hates the unpleasant, his knowledge is well established। तो इस श्लोक का क्या मतलब है? सीधा मतलब है कि हम लोग अच्छी बुरी स्थितियों में बिल्कुल एक जैसे होने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो सुख दुख अच्छे बुरे स्थिति में एक जैसे भावना रखने की क्षमता को प्राप्त किया जा सकता है। इसका गहरा मतलब है कि हर हाल में अनासक्त या डिटैच्ड। खासकर लोगों से जब हम डील करते हैं तभी डिफिकल्ट या अच्छी सिचुएशंस आते हैं।
अच्छी स्थिति में अच्छे लोगों के साथ शांत या अनासक्त रहना आसान है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वचन देते हैं कि हे पार्थ, जो हर हाल में अनासक्त रहता है या डिटैच्ड रहता है, जो ना तो अच्छी चीजों को पाकर खुश होता है और ना ही बुरी चीजों से नफरत करता है, उसका ज्ञान पक्का है। मतलब हे अर्जुन, तुम अनासक्त बनो और कर्म करो, युद्ध करना तुम्हारा कर्म है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े आसान शब्दों में अर्जुन जी को संदेश दे दिया है और हम जैसे लोगों को भी एक तरह से डायरेक्टली संदेश दे दिया। लेकिन व्यवहारिक जीवन में उन लोगों का क्या करें जिसके साथ अर्जुन या आज के समय हम सबसे बनती ही नहीं है, जो हमें पसंद नहीं करते या जिनके रिश्तेदार आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप सोचते हैं कि आपके साथ होना चाहिए। अब इसके जवाब के लिए क्या करें? तो हम इस श्लोक के माध्यम से उन 4 तरह के लोगों को देखेंगे जिनसे आपको जिंदगी में डील करना पड़ेगा और हमें भी डील करना पड़ेगा। पहला है टॉक्सिक रिलेशनशिप, दूसरा है डेलिबरेटली हार्मफुल, तीसरा है गुड एंड नर्चरिंग और चौथा है गुड बट न्यूट्रल। अब देखिए टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है। ऐसे लोग बिना सोचे समझे हम लोगों को चोट पहुंचाते हैं, हमेशा बहस करते हैं, मतभेद रखते हैं और कुछ भी बोलने से पहले वो आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं और ना ही कोई ऐसे सिचुएशन में आगे बढ़ता है। तो आखिर में हम और ज्यादा दुखी महसूस करते हैं। हमको और आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में निराशा मिलती है। दूसरा देखें डेलिबरेटली हार्मफुल, तो सक्रिय रूप से या जानबूझ के कुछ गलत करते हैं लोग, इससे भी हमें तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तीसरी जो है हम कहते हैं हेल्पफुल या गुड एंड नर्चरिंग, जो लोग हमारे साथ खड़े रहे, जो हमारे सफर में हमारे साथ रहे, जो हमेशा मददगार होते हैं, उनमें प्यार होता है और उनमें एक तरह से हीलिंग होती है और वो हम लोगों को एक जीवन में जब हम चलते हैं तो हमें वो ब्लाइंड स्पॉट दिखाते हैं, यानी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और चौथा है गुड बट न्यूट्रल। अब ऐसे लोग आपकी और मेरी मदद करने के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हो सके आपके लिए शायद वो मौजूद रहेंगे। तो शेयरिंग गुड टाइम्स बट नथिंग डीपली, यानी न्यूट्रल से रहेंगे। तो हम जीवन में इन 4 तरह के लोगों से ही डील करते हैं, जो हार्मफुल हो सकते हैं, डेलिबरेट टू हार्म हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। तो यहाँ 2 उदाहरण के माध्यम से हम इस श्लोक को समझते हैं और इन 2 उदाहरण के माध्यम से ही हम इस श्लोक को निष्कर्ष की तरफ ले जाएंगे। दोनों उदाहरण रामायण और महाभारत से लिया गया है। तो समझते हैं निष्कर्ष को विस्तार से और इन शब्दों के माध्यम से ही समझेंगे। तो 2 शब्द हैं, अनवाइज पर्सन एंड वाइज पर्सन, और 2 उदाहरण लेंगे महाभारत से और रामायण के माध्यम से। तो अब देखिए अनवाइज पर्सन की पहले बात करते हैं। अर्जुन थिंक्स कि सब कुछ छोड़ देने से, जैसे युधिष्ठिर जो उनके बड़े भाई हैं वो राज्य छोड़ दें और मैं युद्ध छोड़ दूं और हम सब इस युद्ध को ही छोड़ के सही मार्ग पर चल जाएं, ऐसा सोच अर्जुन रख रहे हैं। आखिरी सच्चाई का पीछा करने के नाम पर भाग रहे हैं और वो एक परसेप्शन बना रहे हैं कि यही सही है। यानी ऐसी स्थिति में अर्जुन शायद अपने कर्म और धर्म को भूल जा रहे हैं और ऐसी सिचुएशन को अनवाइज पर्सन, मैं नहीं बोल रहा हूं, श्री कृष्ण जी के अनुसार अर्जुन जो है असमझदार या समझदारी की कमी है। दूसरा क्या कह सकते हैं कि नासमझी के कारण या अटैच्ड होने के कारण। अगर हम देखें तो पूरे महाभारत में अर्जुन में एक दबाव सा था, एक भावना थी और वो भावना क्या थी कि युद्ध न करें, और इसी भावना को लेते हुए वो अपने कर्म और धर्म को भूल रहे थे। तो ये नासमझी थी।
अब देखिए दूसरा जो शब्द है और जो व्यक्तित्व है वो है वाइज पर्सन, यानी कि समझदार व्यक्ति। और समझदार व्यक्ति को हम लोग रामायण के माध्यम से समझते हैं। तो रामायण में देखेंगे कि राम जी ने समझदारी दिखाई। राम जी एक्टेड विथ क्लैरिटी। राम जी लंका आते हैं और रावण से कहते हैं कि अभी भी समय है, माता सीता को वापस दे दो और तुम बच जाओगे। उन्होंने गुस्से में काम नहीं किया। जब रावण ने मना किया तो राम जी का एक ही सवाल था कि अब आगे क्या करना है। सो राम जी acted wisely and kept the screen of his mind clean and exploring options and giving options. अब ये है समझदार व्यक्ति का चरित्र। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को सिर्फ नासमझ कह रहे हैं, वो उन्हें वाइज पर्सन की तरफ ले जाएंगे। तो गीता में हम देखें तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के विविधा को दूर करते करते एक नासमझ इंसान से एक समझदार इंसान की तरफ रास्ता दिखाया है। तो हमने देखिए 4 शब्द देखे, अभी तक हमने 4 व्यक्तित्व देखे। टॉक्सिक रिलेशनशिप, डेलिबरेटली हार्मफुल, गुड एंड नर्चरिंग एंड गुड बट नॉट न्यूट्रल। 4 तरह के हमने व्यक्तित्व देखे और इससे हमने निकाला कि वाइज पर्सन और अनवाइज पर्सन कौन होता है। अभी तक महाभारत में नासमझी अर्जुन जी दिखा रहे हैं और रामायण में समझदारी राम जी ने दिखाया। तो फाइनली द मैसेज फ्रॉम दिस श्लोका इज दैट हम सबको प्रयास करना है कि एक समझदार इंसान बने। मुश्किल है, हम सब लोग नासमझी करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं, लेकिन शाम को बैठ के थोड़ी देर अपने आप को एनालाइज करना है और सोचना है कि मैंने आज नासमझी क्या क्या किए और समझदारी क्या कर सकते हैं। संदेश साफ साफ है कि समझदार इंसान लोगों को सोच कर और समझ कर हैंडल करते हैं। दिस वे इट्स नॉट internalized and made personal, as if it's about you and me. Then we need to act as per the universal values, assessing what is called for rather than assessing from our own pressure. So a wise person recognizes individuals basis his knowledge and wisdom, and such knowledgeable and wisdom is useful in managing critical situations. तो हम सब के जीवन में मुश्किल परिस्थिति रोज आती है और अगर हम विजडम की तरफ जाएंगे, नॉलेज की तरफ रहेंगे और धर्म और कर्म के बारे में सोचेंगे तो एक समझदार व्यक्ति की तरह हम ऐसे सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो इन संदेशों के साथ मित्रों आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। तो विदा लेते हैं दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।